नमस्कार। आप सबका मेरे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह मेरे इस कार्यक्रम का शुरुआत होता है कविता सिंह जी की एक खूबसूरत कविता से। तो कविता कुछ यूं है। उसने कहा, मानवी तुम सुन रही हो ना? मैंने कहा हाँ। तुम्हारी आंखें बहुत पग-पग करती हैं। तुम्हारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से निकली अश्रव्य ध्वनियाँ तक मुझे सुनाई देती हैं। तुम्हारे श्वासों के सुर, गति, लय की अनगिन मुद्राएं हैं। मुझे तुम हर तरह से सुनाई देते हो। ये जो अश्रव्य ध्वनियाँ हैं और इन अश्रव्य ध्वनियों को सुनने और समझने की जिनमें क्षमता होती है, उनके जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा घटित होता है कि वो समझ नहीं पाते कि किसी से कुछ कहूँ या अपने अंदर समेट कर रख लूँ। तो आइए कुछ ऐसी ही घटना से आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए एक छोटी सी कहानी नहीं, यह घटना है जो आपके दिल को छू जाएगी। तो सुनते हैं। यह घटना कोरोना काल की है, जब कोरोना की काली छाया चीन से होते हुए भारतवर्ष में अपना पैर फैला चुकी थी। सभी एक दूसरे को सशंकित नज़रों से देखने लग गए थे। संपूर्ण भारत अपने घर में कैद हो गया था। उन्हीं दिनों 2 लड़कियां हमारे घर आती थीं, जिनकी अवस्था लगभग 12-13 वर्ष की थी। मुझे उन पे बहुत रहम आता, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें छोड़ गांव चले गए थे। मैं प्रतिदिन उन्हें कुछ न कुछ खिलाती थी और इसलिए वो प्रतिदिन हमारे घर आती थी। एक दिन मेरा मन बहुत परेशान हो गया, तभी मैं पास के पार्क में चली गई। जब मैं पार्क गई तो वहाँ पे मैंने देखा एक नन्ही सी चिड़िया को, जिसे कुछ कौवे बहुत परेशान कर रहे थे। मैंने उस नन्ही चिड़िया को उठाया और घर लेकर आ गई। उसे साफ किया और फिर सर्च किया कि ये है कौन सी चिड़िया इतनी खूबसूरत सी। छोटे छोटे से उसके हरे हरे से पंख थे। फिर मैंने सर्च किया तो जाना कि यह बन कबूतर है। बहुत ही सुंदर था, प्यारा सा। मैंने सर्च किया कि उसे क्या खिला सकते हैं। फिर पता चला उसे बरगद या पीपल के फल ही खिला सकते हैं। मैं रोज पार्क जाती, उसके लिए बड़ और पीपल के फल लाती और उसे खिलाती। ऊपर के एक कमरे में मैंने उसे रख दिया। वह मुझे इतना पहचानने लग गया था कि जब भी मुझे देखता वो उड़कर कभी मेरे कंधे पर, कभी मेरे हाथ पे, कभी मेरे सर पे आकर वो बैठ जाता। बहुत ही प्यारा सा वन कबूतर था। धीरे धीरे उसके पंख बड़े होने लगे। वह हरा सा खूबसूरत सा वन कबूतर हो गया था। अभी उड़ना सीखने लग गया था, वो थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लग गया था। तभी पता चला मेरे पति को भी कोरोना हो गया। हम सभी बहुत परेशान हो गए। वो दोनों लड़कियां आईं, मैंने मना कर दिया। उन्हें कहा अब हमारे घर मत आना, क्योंकि अंकल को भी कोरोना हो गया है। फिर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा मेरे समक्ष। उन्होंने कहा, आंटी इस वन कबूतर को मुझे दे दो, हम इसे अच्छे से रखेंगे, नहीं तो यहाँ इसे भी कोरोना हो जाएगा। मुझे उनका प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और मैंने उस कबूतर को न चाहते हुए भी उन दोनों लड़कियों को दे दिया। तकरीबन 1 महीने बाद वो दोनों हमारे घर आईं और उन्होंने पूछा, सब कुछ अब ठीक है ना आंटी? मैंने कहा हाँ, सब कुछ ठीक है। और मैं बहुत खुश हो गई उन्हें देखकर। जल्दी से प्लेट में कुछ खाना लगाया और उन दोनों की तरफ गई और मैं खाना देने लग गई और बड़ी खुश होकर उत्सुकतावश मैंने पूछा, और बताओ वन कबूतर कैसा है? अब तो उड़ने लग गया होगा, अब तो बड़ा हो गया होगा ना? दोनों शांत हो गईं और तभी एक ने कहा, आंटी मैंने तो उसे पकाकर खा लिया। मेरा पूरा शरीर क्रोध से कांपने सा लग गया, पर मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गए। मैंने खाने का प्लेट अपनी तरफ खींच लिया और सिर्फ मेरे मुंह से शब्द निकले, तुम दोनों यहाँ से जाओ। और वो दोनों चली गईं। लगभग 1 महीने बाद एक व्यक्ति मिलता है और कहता है कि आपको पता है,
आपके घर जो 2 लड़कियां आती थी, उन दोनों की डेथ हो गई। अंदर मेरे एक तूफान सा चलने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। मेरा मन दर्द से भर गया और मेरी आंखों के आगे वही दृश्य उपस्थित हो गए थे जब मैंने उनके आगे से खाने का प्लेट खींचा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस वन कबूतर की मौत पे अपना शोक प्रकट करूं या इन दोनों लड़कियों की मृत्यु पे अपना शोक प्रकट करूं। मेरे अंदर एक तूफान सा उठने लगा। इतना दर्द से मन आहत हो गया और मैं अपना दर्द किसी को बता नहीं पा रही थी। पर हाँ, समय ऐसा चीज़ होता है जो दर्द को भर देता है और समय के साथ दर्द धूमिल हो जाता है। पर आज भी वो घटना जब मेरी आंखों के सामने होता है, याद आती है वो घटना, तो मेरा मन दर्द से भर जाता है। तो आपने सुनी ये कहानी। अंततः मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगी मीनाक्षी शुक्ला जी की कि आप हर चीज़ में कितनी गहराई से शामिल हैं, वही तय करता है कि आपके जीवन का अनुभव कितना गहरा है। तो मैं इस घटना में इतनी गहराई से शामिल थी, मैं क्या कहूँ कि मेरा क्या अनुभव था। आपका क्या अनुभव है, कृपया ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।